का। और ग्राउंड जीरो में हम बात करते हैं उन खबरों की जिनसे सीधा सरोकार आपका है, वो खबरें जिनसे आपको बाखबर रहना चाहिए, वो खबरें जो देश की तासीर और तस्वीर दोनों बदलने का मादा रखती हैं। तो चलिए वो खबरें कौन सी होंगी जिनका जिक्र ग्राउंड जीरो में होगा। सबसे पहले समझिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में वकीलों ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है। दूसरी तरफ सीएम सम्राट यानी कि बिहार से ये खबर, जहां पर मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण हो गया है। दिल्ली को दहलाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई है, ये अगली खबर होगी। आईएसआई से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर जिसका हम जिक्र करेंगे वो राजधानी लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अयोध्या से बड़ी खबर है। राम मंदिर दान चोरी पर वकीलों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। बार एसोसिएशन का फैसला, नहीं लड़ेंगे चोरों का केस। चंपत राय अनिल मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। गोपाल राव को भी मामले में नामजद करने की मांग हो रही है। वकीलों ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर सौंपी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर वकीलों को पीली पर्ची थमा दी है। चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू के पास थी चाबियां। टिन्नू का मंदिर के सभी कार्यों में सीधा दखल था। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर केस के लिए हंगामा हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और सोना चोरी होने के मामले में एक बहुत बड़ा और नया मोड़ आ गया है। पुलिस की एसआईटी जांच के बाद इस मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन अयोध्या के वकील इस कार्रवाई से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने आज एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया कि उनका कोई भी सदस्य इन आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। और इतना ही नहीं, वकीलों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल राम जन्मभूमि थाने पहुंचा और सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित तहरीर सौंप दी है। वकीलों को पुलिस की तरफ से रिसीविंग पर्ची यानी कि पीली पर्ची थमा दी गई है। वकीलों का आरोप है कि चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव के पास से ही दान पत्रों की चाबियां हुआ करती थी और उसका मंदिर के हर काम में सीधा दखल था। और यही वजह है कि इस महा घोटाले की आंच ट्रस्ट के इन बड़े पदाधिकारियों तक भी जानी चाहिए। इस मांग को लेकर वकीलों ने कचहरी गेट पर जमकर हंगामा किया और इसके बाद एक तरीके का मार्च भी देखने को मिला है। करेंगे साहब, हमको रोका नहीं गया, रुके हैं। बड़े अधिकारियों ने कहा कि 2 मिनट हमसे खाली वार्ता कर लीजिए, तब फिर वो वार्ता के लिए रुके हैं। अच्छा, तो यानी कोतवाली आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर उचित निष्कर्ष हम लोग को नहीं मिला पदाधिकारियों द्वारा, हम लोग आगे जाएंगे कोतवाली, रोक नहीं पाएंगे। जो हमारे संघ द्वारा निर्णय लिया गया है और जिस मोटिव को लेकर के हम अधिवक्ता संघ से अयोध्या की ओर कूच किए हुए हैं, अगर वो मोटिव हमारा यहाँ के अधिकारियों द्वारा सॉल्व कर दिया जाता है, तो जिस चीज यहाँ बात केवल हम लोगों द्वारा ये उठाई गई है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो अगर वो कदम उठाया जाता है तो हम लोगों को फिर आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अधिवक्ता संघ जैसा निर्णय लेगा हम लोग उसके अनुकूल कार्य करने के लिए सहयोग करेंगे। यहाँ पे अर्जत करेंगे साहब, हमको रोका। तो देखिए, राम मंदिर दान चोरी का मामला है। वकीलों का बड़ा हंगामा देखने को मिला और चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बात हो रही है। और इस बीच जब थाने में तहरीर दी अधिवक्ताओं ने तो उन्हें रिसीविंग भी मिली है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। अमित, क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा, एक बार मिल गई है, झड़प भी देखने को मिली थी, आपकी वो रिपोर्ट भी हमने चलाई है स्क्रीन पे जिसमें आप अधिवक्ताओं का प्रोटेस्ट, उनका गुस्सा कवर कर रहे थे। अमित जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अधिवक्ताओं में रोज साफ नजर आ रहा है कि देखिए इस मामले को लेकर के अधिवक्ताओं का कहना है कि जो मुकदमा है उससे चंपराय, अनिल मिश्रा और जो गोपाल राव है उन पर भी दर्ज होना चाहिए। इसलिए देखिए अधिवक्ताओं ने तहरीर जो है वो दी है, तो कहा जा सकता है कि साफ तौर पे जो अधिवक्ताओं में रोज जो साफ नजर आ रहा है। अधिवक्ताओं का यही कहना था कि इस मामले को लेकर के जो तहरीर है वो अधिवक्ताओं को देखिए तहरीर दे दी गई है, उसके कानूनी तरफ से मोहर लगा करके जो दे दिया गया है। तो उसके बाद की बात करें तो चीजें जो है वो साफ तौर से देखने को मिली है, जिसमें अधिवक्ताओं के पुलिस वालों से झड़प हुई है। उसके बाद बात करें तो चौराहे पे ही जो है वो अधिवक्ताओं को रोक दिया गया था। पुलिस से झड़प होने के बाद पुलिस ने कप्तान जो है वो आए तो कहा था कि कुछ वकीलों को आप भेजिए, हमारे साथ 4-5 वकील को भेज दीजिए, हम वहाँ पर तहरीर लेकर के इस मामले की जांच करेंगे और आगे जो प्रक्रिया हो वो करेंगे। इसके बाद वकील जो है वो माने थे और वकीलों ने जा करके तहरीर किया है, तहरीर में रिसीविंग भी ले ली है और अब माना जा रहा है कि कुछ देर में जो अधिवक्ताओं का आश्वासन है कि मुकदमा दर्ज हो सकता है। बिल्कुल अमित, इस बीच ये भी समझने लायक बात है कि अधिवक्ता कह रहे हैं कि अगर यहाँ के अधिकारियों से रिजॉल्व हो जाता है मामला तो ठीक है, वरना हम आगे जाएंगे। देखिए अधिवक्ता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर FIR नहीं दर्ज होती है तो का कहना है कि ये बेहद गंभीर मामले है, राम भगवान के मंदिर में चोरी हुई है और जो पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार है, उनकी भी उसकी जवाबदेही है, तो उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। और इसीलिए देखिए कि अधिवक्ताओं ने नामजद तहरीर दी है। तहरीर में अनिल मिश्रा, चंपराय और उसके अलावा गोपाल राव के नाम दिए हैं। उनका कहना है कि अगर यहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो हम इसको बड़े स्तर पर ले जाएंगे और इसको लेकर के विरोध भी करेंगे। हालांकि अगर बात करें तो आज की तस्वीर जो है वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से इसमें आह्वान किया गया था, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता निकले थे। मार्च करते हुए वो कचहरी से निकल करके थाने की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उन्हें चौराहे पर ही रोक लिया गया है। उससे पहले भी कई बार बैरिकेडिंग लगाई थी। गबन मामला, वकीलों के आंदोलन के आगे झुकी है पुलिस। आंदोलित वकीलों की तहरीर को पुलिस ने आखिरकार GD पर दर्ज किया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने राम जन्मभूमि थाने पहुंचकर दबाव बनाया। चंपराय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर केस दर्ज करने पर अड़े हुए थे वकील। वकीलों के भारी गुस्से और हंगामे के बाद बैकफुट पर पुलिस प्रशासन आया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन की लिखित शिकायत को रिकॉर्ड में लिया गया है। दान चोरी महाघोटाले में ट्रस्ट के बड़े चेहरों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आरोपियों का केस न लड़ने के बाद अब कानूनी कार्रवाई तेज करने में वकील जुटे हुए हैं। अमित, देखिए हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वकीलों ने दोहरा मोर्चा खोल दिया है। पहला, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे, और दूसरा जिसमें बड़े लोगों पर, जिसमें चंपराय का नाम है, जिसमें अनिल मिश्रा का नाम है और इसमें गोपाल राव का भी नाम है, इन सभी पर केस दर्ज करने की, मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर वकील चौतरफा दबाव बनाने पर लगातार जुटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए वकील जो है वो साफ तौर पे नाराजगी पहले देखने को मिली। वकीलों का कहना था कि जो राम भगवान के मंदिर में चोरी की उनका केस हम नहीं लड़ेंगे। अगर कोई वकील उनकी पैरवी करेगा तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वही 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। 1 दिन के बाद आज दूसरा दिन था और अधिवक्ताओं ने आज जो है वो तहरीर लिखी थी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहा जा सकता है कि पुलिस जो है वो अधिवक्ताओं की दी तहरीर को ले ली है और सरकारी बात करें तो सरकारी दस्तावेजों में उसको दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने रिसीविंग भी दी है, बकायदा मोहर लगाया है थाने की है और ये आश्वस्त किया है अधिवक्ताओं को कि जो आपको तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।